आज ना तुम्हें जो भी चीज़ें खाने पीने के लिए ज़रूरत लगेंगी वो सारी चीज़ें आज मंगवा लेना। और तुम्हें घर से पैसे मिले या ना मिले, तुम्हें कोई जेब खर्ची दे या ना दे, तुम अपने पैसों में से तुम्हें जो जो चीज़ों की पूरी हफ्ते ज़रूरत लगेगी सब कुछ मंगवा लेना, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। हफ्ते 10 दिन का मंगवा लिया करो और इतना मत सोचा करो। तुम एक बात बहुत अच्छे से समझो कि इंसान अगर नौकरी कर रहा है या तनख्वाह उठा रहा है ना, तो सबसे पहली और सबसे मूलभूत ज़रूरत पता है क्या है इंसान की? वो है खाना। तो खाने की चीज़ों में ना कमी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा खाओ जिससे कि तबीयत बिगड़ जाए या दिन भर आलस लगे, नहीं वैसा भी मत करो। लेकिन जितना ज़रूरी है शरीर को उतना तो खाओगे ना। और उसमें कैसा हिसाब किताब करना, तो उतना जो भी ज़रूरत लगेगी वो ज़रूरत की सारी चीज़ें कम से कम अपने भर ही सही पर मंगवा कर रख लो, ताकि 10 दिन के लिए तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और इतना भर पैसा तो तुम्हें मैंने दे रखा है ना कि अब इसमें तुम्हें कोई बहाना ना करना पड़े। और तुम्हारे खाने में जैसे चावल रोटी होगी उसी तरह तुम्हारे खाने में फल भी होना चाहिए, ध्यान रखो। और तुम एक बात जान लो, इस वक्त तुमने अपने जितने भी जांच कराए हैं और तुम्हारे जो भी जांच में चीज़ें कुछ गड़बड़ निकली हैं, कुछ चीज़ें जो ऊपर नीचे हो गई हैं, वो सब मैंने ही करवाया है, इसलिए ताकि तुम डरो और डर कर तुम अब परहेज तरीके से करो। जिस चीज़ को खाने मना किया गया है वो चीज़ बिल्कुल खाना छोड़ दो, और जो चीज़ खाने को कहा गया है वो चीज़ एकदम तरीके से खाओ। देखो, दवाई शुरू करवा देना बहुत आसान है, लेकिन एक बार तुम्हारी दवाई शुरू हो गई तो वो ताउम्र चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें 6 महीने का समय दे रहा हूँ। इसमें तुम जितना हो सके सुधार करो। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें मीठा खाने मना किया गया है तो बहुत मन होगा कि तुम मीठा ही खाओ, तो उस वक्त ये 10 दिन 15 दिन में एक दिन होगा, तो तुम्हें देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है जिसे खाने से तुम अपना मन भी रख लो और तुम्हारे शरीर को जिसमें कम से कम नुकसान पहुँचे। ये चीज़ तुम्हें देखनी है और कई जगह अनुशासन भी तुम्हें रखना है। एक बात और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे आकर ये प्रार्थना कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे अंदर में मौजूद सारा क्रोध ख़त्म कर दूँ, तो ये सब मेरे सामने मत कहा करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा क्रोध ही ख़त्म कर दूँ। अगर तुम्हारा क्रोध ख़त्म हो गया, तुम्हारे अंदर जो ये ताकत है, ये गुस्सा है, अगर ये तुम्हारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया ना, तो तुम खोखले पड़ जाओगे, सब होते हुए भी खाली हो जाओगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा गुस्सा ही ये है जिसका डर है लोगों को, जिसकी वजह से लोग ना तुम्हारे साथ गलत नहीं करते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम अपने ऊपर आ जाते हो ना, किसी की नहीं चलती है। और इसीलिए मैं तुमसे यही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि गुस्सा मिटाने के लिए या क्रोध ख़त्म करने की प्रार्थना करने की बजाय बस ये प्रार्थना करो कि साईं, मैं हर सही जगह पर सही व्यवहार करूं। बस ये कहो। तुम समझो कि मैं तुम्हें खुद कहता हूँ कि क्रोध से मुक्ति पाओ, लेकिन इसके बावजूद अगर मैंने तुम्हें कहीं गुस्सा दिलवाया, कहीं तुमने ऊंची आवाज़ में कहा, तो वो तुम्हारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी था। नहीं तो लोग इतना इल्ज़ाम लगाते तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें जवाब देने लायक भी नहीं छोड़ते। तो मैं तुम्हें इस तरह शांत नहीं रखना चाहता कि जिसमें तुम्हारी आवाज़ की कोई वजन ही ना हो। और हाँ, मैं तुम्हें आज कहता हूँ, किसी को कोई भी तोहफ़ा देने का ज़रूरत नहीं है। बस प्यार से जो लोग बात करते हैं उनके संग में प्यार से ही बात करो। अब ये तोहफ़ों का लेन देन मत करो, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मकसद नहीं। जो लोग तोहफ़ों का लेन देन वाला रिश्ता नहीं रखे हैं, वो चीज़ तुम भी मत करो। तुम्हारी इच्छा तो ऐसी रहती है कि तुमसे मिलने वाले हर इंसान को तुम बहुत कर जाओ, लेकिन तुम ये बात समझो, ये लेन देन में भी कब कौन किसका ऋणी बने और किसको उसके लिए एक बार और जन्म लेना पड़े ना, तुम नहीं जानते। इसीलिए बेवजह जो लोग तोहफे लेन देन वाला रिश्ता नहीं रख रहे हैं, उनके लिए वो रिश्ता मत रखो। प्रेम से बात करो, सबके लिए मौजूद रहो, सबके पास रहो, अपने रिश्ते को समेट कर अच्छे से रखो, यही काफ़ी है और यही पर्याप्त है। मैंने तुम्हें यही बताना चाहा था किसी की जीवन शैली दिखाकर कि अगर सुबह उठोगे और जल्दी दिन की शुरुआत करोगे और थोड़ा अधिक मेहनत करोगे,
तो निश्चित है कि सफलता थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, खुशियाँ थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी, तरक्की ज़्यादा मिलेगी, आराम भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये बात पक्के की है। तुम कल किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे थे ना जिसका अब तुम्हारे परिवार से ताल्लुक़ टूट गया है। सच कहूँ तो वहाँ से भी तुम्हारे लिए दुआएं ही निकलती हैं। तुमसे किसी का कोई निजी रूप से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, तो कोई भी तुम्हारे लिए भला बुरा नहीं सोच रहा, तुमसे प्रेम ही है। अब कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं, नहीं सिमटा पाए, कोई बात नहीं। कभी कभी याद करते हो ना तो बस दुआएं दे दो कि खुश रहें सब अपने जीवन में। खूब खुश रहो तुम भी।